कुछ ऐसा जो सेट पे हुआ हो लेकिन ऑडियंस तक नहीं पहुंचा हो, ऑन स्क्रीन नहीं हुआ हो, वो ऐसा क्या हो? लो सवाल ही नहीं था। जब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पहली बात तो अगर मतलब मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता था तो ये बंदा मेरे को संभालता था, अगर इसको कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं संभालता था और नेपो पे सोते रहते थे। तो ऐसे ही हमारी जर्नी अब तक प्रॉब्लम गई। होता था तो मैं संभालता था ये सब का प्रॉब्लम मैं ही संभालता हूँ। ये कब हुआ भैया, आप तो सोते रहते थे। बदल जाते लोग जल्दी, बदल तो आप गए ऑडिशन के बाद से, बदलाव आने लगे हैं दो लोगों में। क्योंकि अकीना बदल गई है ना आपके साथ। मैं बहुत भूलता हूँ और मैं कलेक्ट करते जा रहा था, अभी ये सीखना है, अभी ये सीखना है, अभी ये सीखना है। अच्छा इसको क्या कहते हैं सर? ये सर परेशान हो जाते हैं, कितना पूछता है ये। ही इज अ बाथरूम बॉय राइट नाउ। बाथरूम मिमिक्री आर्टिस्ट। वो उधर से उसको शैम्पू और सोप वाला एक्ट किया स्पेशली मैंने हर्ष के साथ बहुत अच्छा प्यारा बॉन्डिंग बनाया जो शायद मैं 2 दिन में भूल भी जाऊंगा। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम आईबीडी के सेट पर आए। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। I love that छोटी मोटी रिपोर्टर what you have said. It's the cutest thing I've ever. छोटी क्यूटी रिपोर्टर। थैंक यू सो मच। सो क्या कहना चाहेंगे अब तक की जो जर्नी रही है, काफ़ी अलग अलग इंस्टेंसेस भी हुए हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी? आप भी, कंटेस्टेंट्स भी। वो मतलब इनकी जर्नी रही है। हम सिर्फ जर तक आए थे और नी लेके हम लोग फिनाले में आए। बहुत मज़ा आया हमें क्योंकि ये शो चौका और मौके का था। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन में जो पहले से शो में हैं उन्होंने चौका लेकर अपने आप को प्रूव किया था टॉप 12 में। और जब आदित्य को मौका मिला और आदित्य की वजह से मुझे बुलाया गया था इस शो में एज अ कोरियोग्राफर, तो हम उस चौके को हमेशा छक्के की तरह देखते थे ताकि इस पे बैटिंग हो तो छक्का ही मारना है और वो पेविलियन के बाहर जाए, जिसके वजह से हम शायद 2 हफ्ते में फाइनलिस्ट बने। और ये आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 2 हफ्ते में ही आके हम फाइनलिस्ट बने हैं। और जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं होता, वो हम मेहनत करते रहेंगे क्योंकि ये शो खत्म होगा, दूसरा शो चालू होगा, वहाँ पे वापस प्रूव करना है कि हम काम अच्छा करते हैं या जीत सकते हैं या हार सकते हैं या सीख सकते हैं। पर एक टैग लगना कि आप एक शो के फाइनलिस्ट हो, वो टैग हमेशा आपके जिद को और आपके सपने को मुझे लगता है आगे जाके पूरा करता है। और इस सफ़र में, इस हमारे छोटे से सफ़र में शायद मैंने आदित्य को बहुत कुछ सिखाया है जो उसके आगे की ज़िंदगी में, उसके टैलेंट वाले ज़िंदगी में बहुत सारा काम आएगा। तो ये छोटी सी जर्नी में हमने इतना कुछ देख लिया और सीख लिया। See, as he said, absolutely correct that this season has been a challenging, which is really true. चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर हफ्ता एक चैलेंज है, हर हफ्ता एक नई शुरुआत होती है कि आज हम अगर जा रहे हैं तो आज हम क्या सीख कर आएंगे, आज हम क्या कर आएंगे। एंड इट इज जस्ट नॉट अबाउट being a good dancer. Of course they are the best dancers, that's why they are in India's best dancer, but from here कि आज अगर हम गुरु बैठे यहाँ पे तो उनकी भी जर्नी होगी। अगर हमने किसी को इंस्पायर किया है तो उनकी इंस्पिरेशन उनके बहुत सारे होंगे, तो उनको वो लेगेसी सौंपना कि अब आगे जाके आप भी उसी तरह मेंटोरिंग करो। सो इट इज़ जस्ट नॉट अ जर्नी ऑफ कम परफॉर्म एंड गो, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लेसन विच दे विल लर्न। हर एक रियलिटी शो आपको कुछ सिखा के जाता है। शायद से हम गुरु है जो हर रियलिटी शो एक नहीं के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करेंगे, बट ये कंटेस्टेंट होते हैं, उनके लिए एक रियलिटी सब कुछ होता है। तो इट बिकम्स अ डबल फॉर अस कि हम तो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन इस जर्नी में हम उनको क्या देकर जाएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दे आर डूइंग द best what they could do, and we are lucky to have this hungry contestants who are like कि हम आएंगे, हमको जितनी भूख है हम सब आपको पास से लेकर जाएंगे। That's the best thing to we to give and they to accept it. आप लोग क्या शेयर करेंगे अपनी जर्नी के बारे में, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बना है उस बारे में? मेरा तो कंटेस्टेंट के साथ बॉन्ड कम रहा है क्योंकि मैं पहले मेगा से बाहर हुआ और उसके बाद डायरेक्टली चौका लेके आया। एंड इन 2 हफ्तों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा वैभव सर के साथ। एंड वैभव सर के साथ जितना मैं बहुत भूलता हूँ और मैं कलेक्ट करते जा रहा था, अभी ये सीखना है, अभी ये सीखना है, अभी ये सीखना है। अच्छा इसको क्या कहते हैं सर? ये सर परेशान हो जाते हैं, कितना पूछता है ये। और सारी चीज़ों में बहुत बार चीज़ें गड़बड़ हुई है, कुछ चीज़ें सही हुई हैं, लेकिन हाँ जो भी मैं सीखा हूँ वैभव सर से मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर ने मुझे याद किया अगेन, क्योंकि मेरे जैसे डांस स्टाइल करने वाले बहुत कम हैं और मैं जो कर रहा हूँ उसमें लोगों ने अप्रिसिएशन दिया है। वैभव सर ने
रिस्क लिया है मेरे साथ डांस करने के लिए एंड थैंक यू सो मच इंडियाज बेस्ट डांसर एंड वैभव सर, थैंक यू सो मच। और हो सके तो इसको एडिट मत करना। 2 हफ्ते में आया है तो बहुत लोगों ने इसको कमेंट भी किया यार किसी की जगह ले ली इसने टॉप 6 में आके वगैरह। पर मैं कहता हूँ कि मैच हर दिन खेला जाता है। हम सब लोग आरसीबी को पसंद करते हैं, मुंबई इंडियंस को पसंद करते हैं, पर अगर कोई एक्स्ट्रा टीम उनको चैलेंज देने आती है और वो अच्छा खेलती है तो मुंबई इंडियंस भी आउट होती है और आरसीबी भी आउट हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा आपको अपने जर्नी में, ये डांस का एक जो जर्नी होता है उसमें आपको हर एपिसोड में प्रूव करना है। अगर सिर्फ एग्जाम्पल हम धर्मेश भाई का ही बोलेंगे, अगर धर्मेश भाई का ऑडिशन ही अच्छा है और अगर पूरी जर्नी में वो नाचते ही नहीं तो आगे जाते ही नहीं। तो वही है, आपके कुछ कुछ एक्ट्स ज़्यादा वायरल होते हैं, कुछ कुछ एक्ट्स नहीं हो पाते, लेकिन अगर किसी को मौका मिल रहा है और वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, एवरेज बाकी लोग के स्ट्राइक रेट से मैच हो रहा है, तो आगे भी जाके वो जीत सकता है या आगे जाके शो में जा सकता है। तो इसने मुझे एक सवाल पूछा था, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? बोला लोग बोलने के लिए होते हैं और हम सिर्फ दिखाने और करने के लिए होते हैं। हमें करना है और लोग बोलते रहेंगे, हमें कुछ सुनना नहीं है। जीत हार, मैं वापस कहूँगा, जीत हार मेरे लिए मायने नहीं रखता। हम जो सीख रहे हैं और हम सीख के आगे कैसे जा रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। आप दोनों क्या कहते हैं अपने भाईचारे के बारे में? हमारा भाई तो अभी गेट से आ रहा है अंदर। आ जाओ बाबू आ जाओ। नेपो सर आ गए। इधर सेक्सी मैन। तो क्वेश्चन आया हमारे भाईचारे के नेपोटिज्म नहीं है। हमारे भाईचारे पे बात आ रही। तो भाईचारा की बात करूँ तो पहले मैं इनके साथ आया था, इनकी गर्लफ्रेंड बन के। तो उसके बाद इनसे मैं जुदा हो गया जब ये मेरे से जुदा हुए, क्योंकि हाँ फिर हमारा पैचअप हो गया। तो ऐसे ही चलता रहा ये जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारे दुश्मन बनाए। स्पेशली मैंने हर्ष के साथ बहुत अच्छा प्यारा बॉन्डिंग बनाया जो शायद मैं 2 दिन में भूल भी जाऊंगा शो के बाद। तो बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब आप लोग 4-5 महीने कंटिन्यूसली एक जन का शक्ल देख के बोर होते हो एंड उसके बाद दोबारा सुबह उठोगे उनको देखोगे, फिर रिहर्सल करोगे उनको देखोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत प्यारा बॉन्डिंग बन जाता है। तो अभी शो के बाद इस चीज़ को तो मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि एट द एंड हम लोग जो भी हमने डिफ़िकल्टी फेस की है, हम लोग सब लोगों ने साथ में फेस की है। अगर मतलब मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता था तो ये बंदा मेरे को संभालता था, अगर इसको कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं संभालता था और नेपो पे सोते रहते थे। तो ऐसे ही हमारी जर्नी अब तक प्रॉब्लम होता था तो मैं संभालता था। ये सब का प्रॉब्लम मैं ही संभालता हूँ। ये कब हुआ भैया? आप तो सोते रहते थे। बदल जाते लोग जल्दी। बदल तो आप गए ऑडिशन के बाद से। बदलाव आने लगे हैं 2 लोगों में। क्योंकि अकीना बदल गई है ना आपके साथ। अभी गाइस इस चक्कर में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो हमारा भाईचारा आप लोगों ने देख ही लिया है, तो क्यों ना मैं बड़ों लोगों को माइक पास कर दूं। नहीं आपसे सवाल है अच्छा। क्योंकि आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, एक कुछ ओके। सबके बारे में बताना हो, कुछ मिस्टीरियस बातें, कुछ ऐसा जो सेट पे हुआ हो लेकिन ऑडियंस तक नहीं पहुंचा हो, ऑन स्क्रीन नहीं हुआ हो, वो ऐसा क्या हो? लो सवाल ही नहीं जब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पहली बात तो। ऐसा क्या हुआ जो ऑडियंस तक नहीं पहुंचा? बिहाइंड द सीन्स जो भी होता है, जितनी मस्ती होती है, एक ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? बिहाइंड द सीन तो बहुत कुछ होता है यार। कुछ प्रैंक कुछ याद हो आपको? उनको कुछ याद ऐसा कुछ याद नहीं। किसी को याद है कुछ ऐसा? तो जो हमारी टीम है, मतलब हमारी टीम नहीं, मतलब जो चैनल की टीम है, जो हमें स्टेज पे बुलाती है और माइक में बोलती है खड़े हो जाओ यहाँ पे और परफॉर्म करो टेक्निकल के समय बेसिकली, जब लाइटिंग्स वगैरह सेट होती है। तो एक बार मेरा टेक्निकल हुआ, टेक्निकल के बाद हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, मैं और आकाश। देन मेरे पास माइक आया तो नेपो भैया वहीं पे खड़े थे, तो मैंने माइक में बोला हेलो नेपो। तो नेपो भैया बोलते हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने बेटा स्टेज पे आजा, मार्क दे मेरे को। तो वो स्टेज पे गए, खड़े होके मार्क दे रहे खड़े होके। तो हम लोग से पूछ रहे मैं क्या करूँ? मैं बोला बेटा डांस कर, लाइटिंग सेट कर रहा हूँ, जल्दी डांस कर। ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया डांसिंग। इतना ही था। हाँ इतना ही था फिर। बिकॉज मुझे लगा हाँ गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से पुनीत सर हमें बोल रहे हैं, मतलब मुझे बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाके खड़े हो और लाइटिंग सेट कर, बट मुझे नहीं पता था कि पुनीत सर की आवाज़ निकाल के ये बोल रहा है। तो वहाँ मेरा
कट गया गाइस, प्रैंक हो गया मेरे साथ। हर्ष भी बढ़िया मिमिक्री, पता ही नहीं चलता, मतलब इतनी गंदी मिमिक्री करता है ना, मतलब उसके बाद पता ही नहीं चलता कि वो है और कौन है, क्योंकि उसको अच्छी मिमिक्री बोलते अच्छा सॉरी मैंने गंदा बोल दिया मैंने। अच्छा सॉरी। जब भी ऐसा कुछ उसका मूवमेंट होता था कि उसको डायलॉग्स याद करने थे या फिर कुछ किसी के साथ मूवमेंट सेट करना था, तो बेचारा हमेशा बाथरूम में जाके कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, हम लोग सोते रहते थे। बाथरूम में जाके प्रैक्टिस करता रहेगा, उसके बाद हम लोग सोते रहेंगे कि क्या कर रहा है बाथरूम में, भी हम लोग परेशान नहीं हो गए थे एक टाइम पे कि क्या करते। हाँ, बाथरूम पे बहुत रहता है ये आजकल। He's a bathroom boy. He's a bathroom boy right now. बाथरूम सिंगर सुना था या बाथरूम डांसर निकले? बाथरूम मिमिक्री आर्टिस्ट। वो उधर से उसको शैम्पू और सोप वाला एक्ट किया हुआ। तो नेपो आपको लेकर ऑडियंस के काफी कमेंट्स आते हैं सोशल हाँ जी। मीडिया पर, एंड कोई लोग अप्रिशिएट करते हैं, कोई लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि नेपो डिजर्व नहीं करते थे कुछ परफॉर्मेंस में जब उनको स्कोर्स हाई मिले हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? जो ट्रोलिंग होता है उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं कहूँगा सबका अपना देखने का नज़रिया होता है, सब अपने हिसाब से हर किसी को देखते हैं, कोई किसी का फेवरेट होता है फॉर रियल, कि हम किसी को पसंद करते हैं तो भाई पसंद करते हैं, चाहे उसकी अच्छाइयाँ हो चाहे बुराइयाँ हो, सब कुछ पसंद करते हैं उसमें। बट कहीं ना कहीं जिससे एकदम मन खटक जाता है उसको फिर हम ऐसे देखने लगते हैं कि यार चाहे उसने अच्छा भी क्यों ना किया, फिर भी ऐसा होता है कि नहीं यार इसका ऐसी था वैसी था। तो ये सब लोगों के पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि वो लोग हर किसी को अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जज करते हैं। तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज वो लोगों की सोच है, वो जैसा सोचना चाहे वो सोच सकते हैं। बट जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और जो हाँ उनके लिए लो लव, और जो नहीं भी करते उनके लिए भी बहुत सारा प्यार, क्या पता वो भी करने लगे। बट हमें लोगों को हमेशा प्रूव करते रहना चाहिए, चाहे वो हमारे बारे में गलत क्यों ना सोच रहे हो, बट हमें प्रूव करते रहना चाहिए कि हम उन्हें सही कर सकते हैं। लास्टली क्या कहेंगे? फिनाले नजदीक है, आप लोग की प्रैक्टिस भी शुरू है गया, तो क्या मैसेज अपने फैंस और व्यूअर्स को? क्या मैसेज देना चाहूँगा यार, मैं तो पहले बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की मदद से, मतलब आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और हम सब यहाँ तक पहुँचे, और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ इस पोजीशन पे आके, यहाँ पे पहुँच के। बिकॉज जब स्टार्टिंग में आया था तो कुछ भी ऐसा मोटिव नहीं था कि आगे जाना है या कुछ करना है ऐसा, बट सडनली वो एक थॉट आया दिमाग में कि यार नहीं, अब यहाँ तक आ गया हो तो अब पुश करते और प्रूव करना है, और वो प्रूव करते करते यहाँ तक पहुँच गया फाइनल तक। अब इसके आगे जो भी हो, हार जीत तो चलते रहते हैं, वो तो भगवान के ऊपर है, जो भी जीते। बट यहाँ तक आ गया वो तो कहीं ना कहीं एक जीत खुद से ही महसूस हो रही है कि हाँ भाई खुद से तो जीत गया हूँ अभी, बाकी ट्रॉफी तो कोई भी ले जाए। आप लोग क्या शेयर करेंगे? मेरे को बाबा की वही काफ़ी खतरनाक जर्नी रही है, मतलब एक जैसे नेपो भैया और मैं खतरनाक जर्नी रही है। अंडरग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को बहुत मुश्किल होता है कोरियोग्राफी पिक करना। मतलब स्टार्टिंग में याद नहीं रहता है, क्योंकि इनका एक अलग पैटर्न रहता है, प्रैक्टिस करने का तरीका भी अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, तो हमारे लिए इस माहौल में ढलना बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग से। पर अभी इतना मुश्किलों में जूझ के हम लोगों ने इतना यहाँ तक सफ़र तय कर लिया है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। अगर ट्रॉफ़ी इसको भी मिले, इनको किसी को भी मिले तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग सब विनर्स हैं यहाँ पे। एज मेंटर्स आप लोग क्या शेयर करेंगे फैंस और व्यूअर्स को? मैं कहूँगा अब नेपो ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर अब वो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उन्हीं के लिए वो विनर्स हैं। एक्चुअली वो अपने लाइफ में इंडिविजुअली जीत चुके, यहाँ तक पहुँच के। अब सवाल लाइकेबिलिटी का है और किसको कौन कितना वोट कर रहा है उसके लिए। तो इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट ऑफ ओके वी हैव वोटेड एंड दिस पर्सन हैज़ वन इट, बट हैविंग सेड दैट एवरी 6 स्टैंडिंग हियर डिजर्व्स टू बी इंडियाज़ बेस्ट डांसर, क्योंकि अगर फाइनलिस्ट है और 6 लोग खड़े हैं तो उन्हीं की वजह से खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत करके आए यहाँ पे। सो आई थिंक इट्स देयर जर्नी एंड रियली फील एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, विनर कोई तो एक बनेगा, पर वो सिर्फ उस दिन की खुशी होगी क्योंकि उस फोटो को बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे। कट टू दूसरे दिन जब उठेंगे ना, तब एक सवाल सामने आएगा कि अब मैं क्या करूं। तो इसके बाद जो जर्नी चालू होगी ना,
वो इन्होंने जो अभी पन्ने बनाए हैं ना इस पूरे जर्नी में एक बुक बनाई है, उस पन्नों को ही स्ट्रांग रख के आगे के बुक्स को उनको लिखना है, क्योंकि वहाँ मैटर करेगा कि आप ज़िंदगी में हर दिन कैसे जीत रहे हो। क्योंकि ये चीज़ मेरा ऐसा मानना है, ये पर्सनल मेरा मानना है, और शायद ये प्रतीक मुझे जानता है, बहुत लोग मुझे जानते हैं कि ट्रॉफी भी ना एक टाइम के बाद गंज लग जाता है उसको, और हम उसको ना वॉश करते हैं ताकि वो वापस चमके। पर उसके बाद आपको ट्रॉफी काम नहीं देगी, आपका काम आपको काम दिलाएगा कि आप कितने क्रिएटिव हो और आप कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो मैं सारे बच्चों को ये कहूँगा, सब डिजर्विंग है, जो नहीं रहे इस टॉप 6 में वो भी डिजर्विंग थे, पर शायद वो दिन उनका नहीं था, इसलिए भगवान ने हर दिन 24 घंटे दिए ताकि हर दिन कोई तो दिन अपना बना लो। तो इसके बाद ये हर बच्चा अपना दिन कैसे बना लेता है वो बहुत मैटर करेगा। एंड यस, हम तो चाहते हैं, हमें थोड़ा सा पुराना बोलते हैं, हम लोगों को बुजुर्ग बोलते हैं, पर हम हर बच्चे को, जितने बच्चे आज हमारे सामने, जो हमारे सुपर डांसर के बच्चे हैं वो बहुत बड़े हो गए, हम उन हर बच्चों के साथ कनेक्टेड है, उनके काम में आगे जाने के लिए उनको हेल्प करते हैं, कैसे उन्हें आगे जाना है, क्या करना चाहिए, और कैसे आपके हर नंबर के आगे जीरोस बढ़ेंगे, ये बहुत मैटर करेगा। तो यस, इन बच्चों को बहुत सारे बधाइयाँ है कि कोई तो एक जीतो और उसके बाद जिंदगी में हर दिन जीतो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली फन टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक यू सो मच।